हाय। ये वो एक्चुअली जो MLM में सीनियर लोग होते हैं ना, तो उनका ना ऐसे ज़मीर खो जाता है कहीं पे, तो मैं ज़रा ज़मीर ढूंढ रही थी। आप लोग जब तक वीडियो एंजॉय करो, मैं बस ज़मीर ढूंढ के आती हूँ। आप वीडियो एंजॉय करो। तो देखो, पहला सवाल तो ये बनता है, आखिर MLM है क्या? तो MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं। MLM मतलब मूर्ख लोगों का मेला, जो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन लगा ही रहता है। बेसिकली ना MLM और अप्रैल फूल में कोई फर्क नहीं होता। दोनों में आपको यही डिसाइड करना होता है कि आज किस दोस्त का मुर्गा बनाया जाए। पहले ना MLM होती थी कुछ चीज़ों की, जैसे एसेंशियल ऑयल्स हो गए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। अब भाई साहब किसी भी चीज़ की हो रही है। ये दोस्त मेरा पिछले हफ्ते मुझे 30,000 की मेंबरशिप में लॉलीपॉप बेच रहा था। लॉलीपॉप। फिर आते हैं ये लोग जो 10-10 हज़ार की मेंबरशिप लेके अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखेंगे एंटरप्रेन्योर। लाज शर्म कुछ बची है या वो भी अपने नीचे 2 लोगों को पास ऑन कर दी? तुम्हारे लिए ना स्पेशली नरक में ऐसे तेल गरम किया जा रहा है, तुम्हारे लिए स्पेशली पकौड़े बनने वाले हैं तुम्हारे। सब्र करो, मैं बता रही हूँ। और ये MLM वाले ना गिल्ट गेम खेलते हैं यार, दिन रात स्टोरीज डालेंगे। Earn 50,000 by working from home. How I bought a car sitting at home. इन स्टोरीज का सिर्फ एक मकसद रहता है कि तुमको बुरा फील करवाना, कि तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, जिंदगी तो हम जी रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो, तुमको ज्वाइनिंग के साथ कंपनी शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल भी देती है क्या? जो तुम बनाओगे वो हाजिर हो जाएगा। फिर ना इनके ऑफिसेज होंगे, पर्सनल ऑफिसेज, मतलब ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर, और इनके चेक्स भी होंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख। लेकिन ये अपने ऑफिस के रेंट के लिए पैसे टीम से मांगते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे बस इतना बता दो, 3 लाख के चेक का तुम करते क्या हो? उसको मतलब ऐसे जला देते हो या दुबई घूमने भेज देते हो कि तू भाई तुम जाके आओ? क्या? अच्छा, फेक था चेक, 3 लाख आया ही नहीं था? अच्छा, झूठ बोला था? और बाकी के पैसे रात को दारू पी के अयाशी में उड़ा दिया। अच्छा, सही है। अगर इस चीज पे तुम सवाल उठाओ या मना कर दो तो ये ऑफिस तुम सबके लिए ही तो है, थोड़ा कॉन्ट्री कर दो। अबे ओ सस्ते फूल कुमार त्रिपाठी, ये कोई तेरा मिर्जापुर है जो तू काम के बदले में हफ्ता वसूल करेगा? और मेरे को एक बात बता, अपने ऑफिस में अकेले बैठ के क्या उखाड़ लेगा तू? टीम तो तुझे भी चाहिए ना यार। ये सारी कंपनीज का ना सिमिलर सा सिस्टम होता है। आप आइए, आप और लोगों को बुलाइए, फिर वो और लोगों को बुलाएंगे, और फिर से आप 15-15, 30-30 हज़ार लगा दो। कोई जाके इनको बताओ, कॉलेज में ना 30 रुपए का समोसा भी हम लोग कॉन्ट्री करके खाते थे। तो 30,000 सुन के तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, भाई ये ले किडनी निकाल ले मेरी। फिर ना अगर तुम इनकी कभी स्पीचेस सुनो, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि ओ हो जिंदगी तो ये भाई जी रहा है हमारा, एकदम सूट बूट टाई वाई है। और मतलब ऐसे मोटिवेट तो तुमको ऐसे करेंगे कि तुम बस अभी ज्वाइन करो और तुमको फिर देखो 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ये लोग ऐसे लखपति बना देंगे ऐसे। और फिर अगर तुम 1 साल के बाद देखो तो ये खुद ही लखपति से हजारपति बन चुके होते हैं, और ये लोग गुची से टीम स्पिरिट पे आ जाते हैं। फिर इनकी ना हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में एक ही चीज़ रिपीट होती है, ठीक है? फिर भी ये चाहेंगे कि तुम हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार अटेंड करो। और किसी दिन अगर तुम बाई चांस मिस कर दो कि कोई घर पे इमरजेंसी हो गई है, कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो ये फिर तुम्हारी बेइज्जती भरे दरबार में करेंगे, जहाँ इनका ज्ञान बांटा जाता है। जो लोग भी आज सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ आज सीख नहीं पाएंगे। जैसे पहले बहुत कुछ आता था उनको, कोई बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, ये सब बहाने हैं। हमने भी बहुत मारे अपने टाइम पे। तो कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, तो तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? तुम्हारे वहाँ जाने से वो जिंदा हो जाएगी लाश क्या? कोई सिखा देगी वो लाश तुम्हें? वैसे सिखाना तो घंटा मैंने भी कुछ नहीं है। देखो, हम भी इस टाइम से गुजरे हैं, हमने भी शादियाँ मिस करी है रिश्तेदारों की, हमने भी फ्रेंड्स के साथ घूमना छोड़ा है, हमने भी मूवीज़ देखनी छोड़ी है, बेसिकली हमने भी अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ी है। तो अब तुम्हारी बारी है, हम तुम्हें कैसे जीने देंगे? ज्वाइनिंग के टाइम पे सब आपको बोलेंगे ये आपका बिजनेस है, बी योर ओन बॉस, अपने हिसाब से काम कीजिए। लेकिन अगर गलती से तुमने अपने हिसाब से काम कर लिया तो ये फिर साले धमकी देंगे, तुम देखो सीधे सीधे मेरे हिसाब से काम करो वरना कंपनी को मेल कर दूंगी मैं। अबे बी योर ओन बॉस वाली बात फिर क्या अफीम चाट के बोली थी तूने?
जितनी जल्दी अपनी बात से MLM वाले पलटते हैं ना, उतनी जल्दी तो ऐड वाला बंदा ये नहीं बोलता कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं ना तुम्हें सिंपल सरल भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब समझाती हूँ। एक बंदे ने इंजीनियरिंग किया और जॉब नहीं लगी, तो अब वो PhD कर रहा है ताकि वो प्रोफेसर बन के और बच्चों को इंजीनियर बना सके। आम बोलचाल की भाषा में इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। मतलब तुम्हारा तो अब दूसरों का भी। और अगर तुम लोग वीडियो देख ही रहे हो लास्ट तक, अभी तक रुक ही गए हो, तो यार इससे कोई लॉलीपॉप खरीद लो, 30,000 फांसे पड़े हैं बेचारे के। हाँ, तुम लोग बोलोगे तूने भी तो करी हुई है। हाँ, मुझे पता है मैंने भी करी हुई है, बट छोड़ दिया ना अब। और अगर बाय चांस मेरी पुरानी टीम में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मैम और सर, हाँ ये सच्चाई है। एंड हाँ, MLM कंपनीज में लोग रिज़ाइन नहीं देते क्योंकि ये जॉब नहीं है। और MLM कंपनीज किसी भी अपने मेंबर और डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल नहीं सकती क्योंकि ये जॉब नहीं है। तो जिन कुछ लोगों ने ये बात फैलाई हुई है कि सिमरन ने रिज़ाइन दिया था, सिमरन को निकाल दिया गया है, ये सिर्फ उनकी बेवकूफ़ी दिखाता है। और अगर तुम लोग ये सब बात मान गए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होते हुए भी, तो फिर तुम रहने दो, घंटा नॉलेज है तुम लोगों को, ठीक है? दिमाग चला लिया करो कभी। और अगर कोई पुराना सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो क्या बात है, 1 साल हो गया छोड़े को, अभी भी नजरें रख रहे हो। बाकी तुमको भी पता है कि ये सब कुछ तुमने किया हुआ है और जो मैंने बोला है वो सब सच्चाई है, तो फालतू में ऑफेंड होने का नाटक मत करना, ठीक है? आराम से वीडियो ख़त्म करो और चलते बढ़ो। तो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया दैट आई मिस्ड टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट, एंड दैट वाज कि जो MLM में नए लोग ज्वाइन करते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। जो मेन कल्प्रिट्स रहते हैं वो रहते हैं MLM के सीनियर लोग, जो काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। तो मेन कल्प्रिट्स वो हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वही सारी माइंड गेम्स भी खेलते हैं। क्योंकि जो नए लोग ज्वाइन होते हैं ना, उनका सिर्फ मतलब ब्रेन वॉश, मैनिपुलेट इस तरीके से किया होता है कि वो किसी और की बात समझते ही नहीं। उनको लगता है कि हमारे जो सीनियर बोल रहे हैं वो सब सही है। एंड ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई एग्री टू इट, ठीक है? एंड आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, बट ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो अब हो गई है तो हो गई है। बट हाँ, इतना है कि जब नए लोगों को ये चीज़ें रियलाइज होने लग जाती है तो वो इवेंचुअली छोड़ देते हैं। तो मैंने भी छोड़ दिया जब मुझे ये चीज़ें दिखने लगी थी, जब आंखों पर से पट्टी उठी थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी टीम में से भी लोगों को ये चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही हैं, दिख रही हैं, एंड वो लोग भी छोड़ रहे हैं। एंड जो लोग अभी तक हैं, रब राखा ਤੁਹਾਡਾ जस्ट इन्ना ही कवांगी। आई होप ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी अखा छेती खुल जान। बाकी नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। और कुछ नहीं, बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए, मैं भी आप ही की तरह हूँ, 21 साल की लड़की हूँ जिसने 6 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था और आज 6 महीने के बाद आपके सामने है बलेनो 8 लाख की गाड़ी मैंने अपने दम पर निकलवाई है। अगर आप भी ज्वाइन करते हो तो ये सब आप भी कर सकते हो। अब भी ज्वाइन कर ले। अभी 2 महीने में BMW निकलवा रही हूँ, अच्छा ऑडी, फरारी, अच्छा 4 महीने में दुबई जा रही हूँ।